एनसीईआरटी कक्षा 7 के भूगोल पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पृथ्वी के अंदर। यह अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों और भू आकृतियों के निर्माण से संबंधित है। नीचे इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत व्याख्या दी गई है। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। भूपरपटी यानी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपों पर लगभग 35 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है। यह परत ठोस चट्टानों से बनी होती है, जैसे ग्रेनाइट जो महाद्वीपीय भूपरपटी में मिलता है और बेसाल्ट जो महासागरीय भूपरपटी में पाया जाता है। भूपरपटी पर ही हम लोग रहते हैं और यहां खनिज और मिट्टी भी पाई जाती है। इसके नीचे आती है मैनशल जो लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। यह आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। मैनशल में गर्मी और दबाव के कारण चट्टानें लचीली होती हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेटों की गति संभव हो पाती है। यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। अब बात करें क्रोड़ की, तो यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो 2 हिस्सों में बंटा है। बाहरी क्रोड़ जो पिघला हुआ लोहा और निकल से बना है, लगभग 2200 किलोमीटर मोटा है। आंतरिक क्रोड़ जो ठोस लोहा और निकल से बना है, बहुत उच्च दबाव के कारण ठोस अवस्था में रहता है। क्रोड़ का तापमान सूर्य की सतह जितना यानी लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोड़ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम सीधे पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। अब बात करते हैं चट्टानों और खनिजों की। पृथ्वी की भूपरपटी विभिन्न खनिजों से बनी चट्टानों का समूह है। चट्टानें कई खनिजों का मिश्रण होती हैं, जैसे क्वार्ट्स, फेल्सपार और अभ्रक। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली, आग्नेय चट्टानें जो मैग्मा या लावा के ठंडा और जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट महाद्वीपों में और बेसाल्ट महासागरों में मिलता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं। दूसरी, अवसादी चट्टानें जो हवा, पानी और बर्फ द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमा होने और दबने से बनती है। इनके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल। इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं जो प्राचीन जीवन के प्रमाण होते हैं। तीसरी, रूपांतरित चट्टानें जो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के उच्च ताप और दबाव के कारण रूप बदलने से बनती है। उदाहरण के तौर पर संगमरमर जो चूना पत्थर से बनता है और स्लेट जो शेल से बनता है। खनिज ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, सोना, कोयला और हीरा। खनिजों का उपयोग उद्योगों, निर्माण और आभूषणों में किया जाता है। तो चट्टानों का चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। ये बदलाव जरूरी है, पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए बात करते हैं चट्टान चक्र की। दरअसल ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती हैं। प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। आग्नेय चट्टानें जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, वे अपक्षय और अप्रदन के कारण टूटकर अवसाद बना लेती हैं। फिर ये अवसाद जमा होकर और दबकर अवसादी चट्टानें बनाते हैं। इसके बाद जब इन्हीं चट्टानों पर गर्मी और दबाव पड़ता है तो वे रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं और आखिरकार ये रूपांतरित चट्टानें अगर पिघल जाएं तो फिर से मैग्मा बन जाती हैं, जिससे एक बार फिर आग्नेय चट्टान बनती है। बस यही है चट्टानों का चक्र। इस चक्र का महत्व भी कम नहीं है। दरअसल यह चक्र पृथ्वी की सतह और भूपरपटी को लगातार बदलता रहता है, जिससे हमारा ग्रह हमेशा सक्रिय और जीवंत बना रहता है। तो पृथ्वी की आंतरिक गतियां भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण का कारण बनती हैं। भूपरपटी कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी है जो मैनशल पर तैरती हैं। इन प्लेटों की गति से पर्वत जैसे हिमालय, भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है, जिससे नई चट्टानें और भू आकृतियां बनती हैं। भूकंप तब आते हैं जब प्लेटें टकराती हैं या खिसकती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह में कंपन होता है। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा दरअसल भू आकृतियों को आकार देती है और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। चट्टानें और खनिज प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव जीवन के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर
कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आते हैं। लोहा और तांबा मशीनें और निर्माण के लिए इस्तेमाल होते हैं। संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। देखिए, संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि खनिज सीमित संसाधन है, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग और पुनर्चक्रण आवश्यक है। अब प्रमुख शब्दावली पर ध्यान दें। मैग्मा, यह पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को कहते हैं। लावा, वही मैग्मा है जो सतह पर निकलता है। अपक्षय, मतलब चट्टानों का टूटना और विघटन। अपर्दन, यह चट्टानों के टुकड़ों का हवा, पानी या बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। और जीवाश्म, प्राचीन जीवों के अवशेष होते हैं जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यह अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों के प्रकार और उनके चक्र को समझने में मदद करता है। यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करता है। साथ ही टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होने वाली भू आकृतियों और प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी का वैज्ञानिक आधार भी समझाता है। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? भूपरपटी यानी क्रस्ट सबसे बाहरी पतली परत है और इसकी मोटाई लगभग 5 से 35 किलोमीटर तक होती है। मैंशल, जो कि भूपरपटी के ठीक नीचे होती है, लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है और आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। क्रोड़ या कोर सबसे आंतरिक परत है जो बाहरी यानी पिघले हुए और आंतरिक यानी ठोस हिस्सों में बंटी होती है और यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बनी होती है। शैल क्या है? शैल दरअसल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का मिश्रण है जो पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण करती है। 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। आग्नेय शैल, जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अवसादी शैल यानी सेडिमेंटरी रॉक्स। और कायांतरित शैल, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण आखिर कैसे होता है? बहिर्भेदी शैल जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकलता है यानी लावा के रूप में और फिर ठंडा होकर जम जाता है, तब बनती है। इसका एक उदाहरण है बेसाल्ट। वहीं अंतर्भेदी शैल तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। अब शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? असल में शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलें आपस में बदलती रहती हैं। ये बदलाव अपक्षय, अपर्दन, गर्मी और दबाव जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं। उदाहरण के लिए आग्नेय शैल जब अपक्षय से गुजरती है तो अवसादी शैल बनती है और फिर वही शैल दबाव से कायांतरित शैल में बदल सकती है। अगर हम बात करें आसान शब्दों में तो शैल चक्र एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शैल बार बार बदलती रहती है। जैसे आग्नेय शैल टूटकर मिट्टी बन जाती है, फिर वही मिट्टी जमकर अवसादी शैल बनती है और जब उस पर गर्मी और दबाव पड़ता है तो वह कायांतरित शैल बन जाती है। यह चक्र सच कहें तो हमेशा चलता ही रहता है। शैलों के क्या उपयोग हैं? आग्नेय शैल जैसे कि ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण और सजावट में किया जाता है। अवसादी शैल जैसे चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है और कोयला ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आता है। कायांतरित शैल में संगमरमर का उपयोग मूर्तियां और भवन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा खनिजों से उद्योगों, आभूषणों और मशीनों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कायांतरित शैल क्या है? कायांतरित शैल वे शैलें हैं जो आग्नेय या अवसादी शैलों के उच्च ताप और दबाव के कारण रासायनिक और भौतिक रूप से बदलने से बनती हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई शैल जैसे चूना पत्थर बहुत गर्मी और दबाव से बदल जाती है तो वो नई शैल बनती है जिसे कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे चूना पत्थर बदलकर संगमरमर बनता है। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर से और स्लेट शैल से बनता है। कारण बताइए, हम पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जा सकते? दरअसल पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक और बहुत ज्यादा दबाव होता है जो मानव जीवन के लिए असहनीय है। इसके अलावा गहरी खुदाई तकनीकी रूप से बहुत कठिन और महंगी है। अभी तक सबसे गहरी खदान केवल 12 किलोमीटर तक ही जा पाई है, जबकि पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 किलोमीटर गहरा है।
अवसादी शैल अवसाद से बनती है। अवसाद जैसे चट्टानों के टुकड़े मिट्टी और खनिज, हवा, पानी या बर्फ द्वारा नदियों, झीलों या समुद्र में जमा होते हैं। समय के साथ ये अवसाद दबाव और रासायनिक प्रक्रियाओं से जमकर अवसादी शैल बनाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है? चूना पत्थर, जो एक अवसादी शैल है, उच्च ताप और दबाव के कारण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से गुजरता है। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, जिसमें इसके खनिज पुनर्संगठित होकर संगमरमर यानी कायांतरित शैल बनाते हैं।